गलतियों को निर्धारित करने की दौड़ में व्यक्ति सही क्या है भूल जाता है। किसी से भी पूछ के देखिए, उनसे भी पूछ करके देखिए जिनके मन में बड़ा तनाव है, बड़ा एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रहा, उनसे पूछ करके देखिए कि घटना क्या घटी थी। घटना मामूली भी रही होगी और सही बात ये होगी कि घटना तो अब उन्हें याद भी नहीं होगी, सिर्फ यादें कहीं पर रह गई होंगी, जो उसके पीछे की भावनाएं हैं वो रह गई होंगी। लड़ाई होने के 15 मिनट बाद भी लोगों को ढंग से याद नहीं होता कि एक्चुअल में घटना क्या घटी थी। घटनाएं मामूली होती हैं पर हमारे मन की आदत है कि उनको बड़ा बना करके बैठ जाता है। पर यदि मन में कहीं ये गहरे है भाव कि मेरे से ज्यादा परिवार महत्वपूर्ण है, मेरे से ज्यादा इस घर की सुख और शांति महत्वपूर्ण है, तो मैं आज थोड़ी चोट खाने के लिए तैयार रहूंगा ताकि कल को मैं इस परिवार को पोषित कर सकूं। और व्यक्ति करने को तैयार क्यों नहीं होता? उसे लगता है कि यदि आज हमने छोटी चोट खाई तो कल को हमको बड़ी खानी पड़ेगी। इस भय के कारण या इस चिंता के कारण व्यक्ति सोचता है कि यदि आज मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो कल ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं कि यदि कहीं पर ऐसा बिंदु है और ऐसा विषय और ऐसा मुद्दा है जहां पर हमें लगता है कि हमारा बोलना परिवार के सुख शांति के लिए अनिवार्य है, तो बोला जाए, पर बोलते समय में ध्यान रखा जाए कि शब्द जो है वो तर्कस में से निकले तीर की तरह से होता है, छूट गए तो वापस लौटाए नहीं जा सकते। तो बोलते समय में मन को संतुलित और संयमित रख के ही बोला जाए। मुश्किल होता है। आसान करने का तरीका यह है कि पहले सांसों को नियंत्रित किया जाए। जिसकी सांसें ठहर गई उसका मन ठहरना शुरू हो जाता है। मन ठहरा, वाणी ठहरती है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उस शांति की शुरुआत वहां से की जाए जहां पर तनाव के कारण पैदा हो रहे हैं। पर जो तनाव का समाधान है और उसकी जो दवाई है वो बाहर नहीं, इधर है। यदि व्यक्ति ने मन को शांत करना शुरू कर दिया तो उसके पास अपने आप रास्ते निकलने लगेंगे कि इसी विवाद को अभी इन्हीं परिस्थितियों में शांत रह करके सुलझाया कैसे जा सकता है। और ऐसा कोई विवाद ही नहीं। जब बड़े बड़े देशों के मध्य के विवाद सुलझ जाते हैं, जब बड़ी बड़ी महाभारत होने के बावजूद शांति आ जाती है, तो फिर ये तो समस्याएं हैं और उन्हीं के बीच में समस्याएं जो हमारे अपने